नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया की नजर से भारत में। आज की कहानी सिर्फ एक मेडिकल यात्रा नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। आज हमारे साथ हैं एमा पुलक, जो यूरोप से भारत इलाज के लिए आई और उनका अनुभव उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। सोचिए, सिर्फ एक फैसला और किसी की पूरी दुनिया ही बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, लंदन की एमा विल्सन की। एक मेडिकल फैसला जो उन्हें हजारों मील दूर एक ऐसे सफर पर ले गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लंदन की एक 38 साल की सॉफ्टवेयर डिजाइनर है एमा विल्सन, और उनके लिए अस्पताल के उस शांत से कमरे में कहे गए ये चंद शब्द किसी तूफान से कम नहीं थे। अब देखिए, एमा हमेशा से एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर महिला रही हैं, तो ये डायग्नोसिस उनके लिए सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, ये तो उनके पूरे भविष्य, उनकी आत्मनिर्भरता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। एक ऐसा सवाल जो उन्हें एक बिल्कुल अनजाने सफर पर ले जाने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। और यहाँ बात सिर्फ बीमारी की नहीं है, बल्कि उस गहरे सदमे की है जो उसके साथ आया, और उन दावों की जो अब एमा की पूरी जिंदगी पर लग चुके थे। देखिए, सर्जरी का डर तो था ही, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे ही एमा ने हकीकत को समझना शुरू किया, एक और बहुत बड़ा डर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। और ये डर शायद बीमारी से भी कई ज्यादा डरावना था। कहानी का ये दूसरा हिस्सा एक दीवार के बारे में है। एक ऐसी दीवार जो एमा और उनके इलाज के बीच खड़ी थी। ये दीवार थी पैसों की, सेहत की वो कीमत जिसे चुका पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। कितनी कीमत? 38,000 पाउंड। जी हाँ, 38,000 पाउंड। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचकर देखिए, ये एक पहाड़ जैसा बोझ था। ये इतनी बड़ी रकम है जो कई लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। इस रकम का सीधा सीधा मतलब था एमा के जिंदगी भर की सारी बचत का एक झटके में खत्म हो जाना, और ऊपर से कर्ज का भारी बोझ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या किसी की जिंदगी की कीमत उसके बैंक बैलेंस से तय होनी चाहिए? लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद लगने लगते हैं, तभी कहीं से एक छोटी सी चिंगारी भड़कती है। और एमा के लिए ये चिंगारी भड़की अस्पताल के वेटिंग एरिया में। एक ऐसी मुलाकात जिसने उनके इस पूरे सफर की दिशा ही बदल कर रख दी। ये शब्द थे एक बुजुर्ग महिला के, जो वहीं ईमा के पास बैठी थी। एक बहुत ही आम सी बातचीत के बीच में उन्होंने ये कहा, और ईमा एकदम चौंक गई। भारत? मतलब ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब भारत का नाम सुनते ही एमा के दिमाग में क्या आया? वही सब तस्वीरें जो अक्सर बाहर के लोग सोचते हैं। मतलब चारों तरफ भीड़, ट्रैफिक का शोर, एक अजीब सी अव्यवस्था। सवाल ये था कि क्या ऐसी जगह पर कोई अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मेडिकल फैसला ले सकता है? और तभी उस महिला के पति ने वो बात कही। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक पूरा का पूरा एहसास था। इस एक लाइन ने एमा के मन में बैठे सारे डरों पर एक गहरी चोट की और एक नए विचार का बीज बो दिया। तो अब एमा एक नए मिशन पर थी, और उनका अगला कदम क्या था? रिसर्च। अपने मन में जो डर बैठा था ना, उसका सामना अब फैक्ट से करना था। उन्होंने अपने लैपटॉप पर घंटों बिताए, एक ऐसी दुनिया की पड़ताल की जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। यूके में प्राइवेट सर्जरी का खर्च 38,000 पाउंड्स, और भारत में वही सेम इलाज लगभग 8,000 पाउंड में। मतलब 70% से भी ज्यादा की सीधी बचत। ये बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन देखिए, ये फैसला सिर्फ पैसों का तो था नहीं। एमा के मन में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एक तरफ थे उनके अपने डर, जैसे भाषा का क्या होगा, कल्चर कैसा होगा, और दूसरी तरफ थे ठोस फैक्ट्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, हाई सक्सेस रेट्स। और तभी उन्हें एक मरीज का ये रिव्यू मिला। इस एक लाइन में ना क्लिनिकल डेटा से कहीं ज्यादा कुछ था। इसमें एक ह्यूमन टच था, एक इमोशनल कनेक्शन था, और शायद इसी की एम्मा को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अब वो वक्त आ गया था जब रिसर्च को एक्शन में बदलना था। ये वो मोमेंट था जब एम्मा को सिर्फ सोचना नहीं था, बल्कि एक फैसला लेना था, एक विश्वास की छलांग लगानी थी। और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। अमा ने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया। पहले तो गहरी रिसर्च की, फिर कई अस्पतालों से कंसल्ट किया, और आखिर में वो एक डिसाइडिंग वीडियो कॉल पर भारत के डॉक्टर ने कोई सेल्स पिच नहीं दी,
कोई प्रेशर नहीं बनाया, नहीं, उन्होंने बस बहुत आराम से सब कुछ समझाया और आखिर में बस ये एक लाइन कही। यही वो भरोसा था, वो वादा था जिसकी एमा को तलाश थी। और बस उस एक कॉल के बाद एमा ने अपनी फ्लाइट बुक कर ली, लंदन से नई दिल्ली। और उस पल डर की जगह एक अजीब सी राहत और एक एम्पावरमेंट वाली फीलिंग ने ले ली थी। उन्हें लगा कि वो लाचार नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अब उनके अपने हाथों में है। और इस तरह एमा पहुंच गई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस असली सफर की शुरुआत थी, जहां उनके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो हाँ, थोड़ी अव्यवस्था तो थी, लेकिन उस अव्यवस्था में भी एक अपनापन था, एक वार्मथ थी। चारों तरफ लोग, तरह तरह की आवाजें और मुस्कुराहटें। उनके मन में डर की जो तस्वीर बनी हुई थी ना, हकीकत उससे बहुत बहुत अलग और कहीं ज्यादा वेलकमिंग थी। उस रात अपने होटल के कमरे में अकेले एमा ने खुद से एक बहुत गहरा सवाल किया। क्या इलाज सिर्फ बेहतरीन टेक्नोलॉजी से ही हो जाता है, या फिर उसे पूरा करने के लिए इंसानियत की भी जरूरत पड़ती है? अब इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। फिर वो अस्पताल के लिए निकलती हैं और रास्ते में एक बहुत ही छोटी सी लेकिन अहम बात होती है। कैब ड्राइवर शायद अपनी आदत के हिसाब से ही बस इतना कहता है, मैम चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कितने साधारण शब्द हैं, है ना? लेकिन उस डरे हुए मन के लिए ये शब्द रीएश्योरेंस का पहला पल थे। अब आता है कहानी का एक दिलचस्प मोड़। एमा ने अपने मन में अस्पताल की एक तस्वीर बना रखी थी, पर जो उन्होंने देखा वो उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। और यहीं से उनके नजरिए में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। जरा इस स्लाइड को देखिए। दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ एमा की कल्पना, एक पुराना शायद सरकारी अस्पताल जैसा भीड़-भाड़ वाला, और दूसरी तरफ हकीकत, एक चमक-चमाती मॉडर्न बिल्डिंग, सब कुछ व्यवस्थित और सबसे जरूरी, मुस्कुराते हुए चेहरे। डर का जो बड़ा सा किला उन्होंने मन में बना रखा था, वो पहली नजर में ही दरकने लगा था। और फिर कहानी में एंट्री होती है रिया की। रिया जो पेशेंट कोऑर्डिनेटर थी, वो सिर्फ अपना काम करने के लिए नहीं थी, बल्कि उस अनजान माहौल में एमा के लिए एक इमोशनल सपोर्ट, एक सहारा बनकर आईं। ये शब्द सुनिए, आप अकेली नहीं हैं। किसी दूसरे देश में इलाज कराते हुए सबसे बड़ा डर शायद अकेलेपन का ही होता है। रिया के इन आसान से शब्दों ने उस सबसे बड़े डर पर सीधा वार किया। सोचिए, एमा को उस पल कितनी बड़ी राहत मिली होगी। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, रिया ने अपने काम से इसे साबित किया। उन्होंने एमा से उनकी खाने की पसंद पूछी, कल्चर शॉक के बारे में बात की, यहाँ तक कि उनके परिवार से बात कराने में मदद की पेशकश भी की। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि वहां सिर्फ बीमारी का नहीं, इंसान का भी ख्याल रखा जा रहा था। चलिए अब चलते हैं उस कमरे में जहां सबसे अहम मुलाकात होनी थी, सीनियर सर्जन डॉक्टर मेहता के साथ। यहां पर मेडिकल एक्सपर्टीज और एक इंसानी जुड़ाव का बहुत ही खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है। ये वो पल था जब एमा ने अपने सबसे बड़े डर को जुबान दे दी। उन्होंने वो सवाल पूछा जो हर उस मरीज के दिल में होता है जो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ रहा हो। अगर कुछ गलत हो गया तो? ये डर का सबसे सच्चा और सबसे कमजोर पल था। अब डॉक्टर मेहता का जवाब देखिए। उन्होंने कोई मेडिकल आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने एमा के डर को समझा और कहा, डर के साथ ऑपरेशन करना ही सबसे बड़ा जोखिम है। इस एक लाइन ने पूरी बात को बदल दिया। उन्होंने टेक्निकल रिस्क के बजाय इमोशनल रिस्क की बात की, और इससे एमा के साथ उनका एक गहरा कनेक्शन बन गया। तो मेडिकल डर और अकेलेपन के डर से निपटने के बाद अब बारी थी उस एक और बड़े डर की, जो अक्सर हम सबको होता है, पैसों का डर। और इस मामले में पूरी पारदर्शिता ही भरोसे की चाबी बनी। एमा के लिए ये एक और बहुत बड़ा सरप्राइज था। इलाज का जो पूरा खर्च था वो यूके के एस्टिमेट का सिर्फ 1/3 था। ये एक बहुत बड़ा फर्क था जिसने उनके फैसले को और भी पक्का कर दिया। लेकिन कम कीमत से भी ज्यादा जरूरी थी ये चीज, पूरी ट्रांसपेरेंसी। एक एक चीज साफ साफ बताई गई थी। सर्जरी, आईसीयू, दवाइयां, बाद की देखभाल, सब कुछ शामिल था। और सबसे नीचे देखिए, हिडन चार्जेस कोई नहीं। इस ईमानदारी ने चिंता की एक और बड़ी वजह को जड़ से ही खत्म कर दिया। तो हुआ क्या? दिन भर में ये जो छोटी छोटी सच्ची घटनाएं जुड़ती गईं, कैब ड्राइवर के शब्द, रिया की देखभाल, डॉक्टर की समझदारी और पैसों में पारदर्शिता, इन सब ने मिलकर एमा के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। दोपहर में एक पल ऐसा आया जब रिया उनके लिए बस एक कप चाय लेकर आईं।
उस छोटे से पल में एमा को एक गहरी बात समझ आई। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ उनका सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक उपचार भी हो रहा है, और ये भावनात्मक उपचार मेडिकल ट्रीटमेंट से भी पहले शुरू हो चुका था। तो आइए इस पूरे दिन के सफर को एक नज़र में देखें। सुबह की शुरुआत हुई थी डर, चिंता और गहरे अकेलेपन से, और शाम होते होते वही भावनाएं बदल चुकी थीं भरोसे, शांति और एक मजबूत सहारे के एहसास में। कितना बड़ा बदलाव है ना? और आखिर में एमा का ये विचार, ये पूरी कहानी का सार है। उन्हें लगा कि वो शायद यहाँ सिर्फ एक सर्जरी के लिए नहीं आई थीं, बल्कि अपने की शुरुआत होती है दिल्ली में। सोचिए, शाम धीरे धीरे रात में ढल रही है, शहर का जो शोरगुल है वो अब शांत हो रहा है, लेकिन एमा के दिमाग में विचारों का एक तूफान है जो बस तेज होता जा रहा है। सच कहूं तो यही वो रात होती है जो किसी भी मरीज के लिए शायद सबसे लंबी, सबसे मुश्किल रात होती है। तो एमा अपने होटल के कमरे में है, बिल्कुल अकेली। चारों तरफ मेडिकल फाइलें बिखरी पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है मानो उसकी सारी चिंताएं ही कागज बनकर कमरे में फैल गई हों। और देखिए, ये जो डर है ना, ये मौत का डर नहीं है, नहीं, ये डर है अनिश्चितता का, उस क्या होगा का, जो हर पल, हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। और फिर बस यहीं से शुरू होता है वो सवालों का सिलसिला जो किसी को भी अंदर से खोखला कर दे। सबसे पहला और शायद सबसे डरावना सवाल, क्या होगा अगर सर्जरी सफल नहीं हुई तो? और जैसे ही ये ख्याल आता है, दिमाग फौरन अगली चिंता पर कूद जाता है। रिकवरी, क्या वो बहुत लंबी चलेगी? दर्द कितना होगा? कितना वक्त लगेगा वापस नॉर्मल होने में? ये सवाल डर को और भी गहरा और भी असली बना देते हैं। और फिर आता है वो डर जो शायद सर्जरी के डर से भी बड़ा होता है, अकेलेपन का डर। एक अनजान देश, अनजान लोग, और ये ख्याल कि अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ी और मेरे पास कोई अपना नहीं हुआ तो? ये डर किसी भी फिजिकल दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। तो बात यहाँ आकर टिकती है, जब कोई इंसान अपने घर से, अपने देश से दूर बीमार पड़ता है ना, तो सबसे बड़ी चुनौती वो शारीरिक दर्द नहीं होता, नहीं, सबसे बड़ा दर्द होता है वो एहसास कि आप बिल्कुल अकेले हैं। और सच मानिए, ये अकेलापन किसी भी बीमारी से ज्यादा भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। एमा का मन करता है कि अपनी माँ को फोन करे, पर वो हिचकिचा रही है। एक तो ये डर कि माँ परेशान हो जाएंगी, और दूसरा डर कि कहीं माँ की आवाज़ सुनकर वो खुद ही पूरी तरह टूट ना जाए। और वो इसी उधेड़-बुन में थी कि फ़ोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम था मॉम, और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया और माँ की आवाज़ सुनी, उसके हिम्मत का जो बांध था वो बस एक पल में टूट गया। सारी मजबूती, सारा दिखावा सब बह गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, मुझे डर लग रहा है माँ। और फ़ोन के दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई, जो शब्द आए, वो किसी भी दवा से, किसी भी इंजेक्शन से ज़्यादा असरदार थे। माँ ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, दूरी से प्यार कम नहीं होता। बस ये एक लाइन उस वक्त उसके लिए जैसे एक इमोशनल मरहम बन गई। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एमा अब अस्पताल पहुंच चुकी है, एडमिशन का प्रोसेस वगैरह सब बहुत स्मूथली हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सब से उसके दिल का डर कम हुआ? और वहीं एडमिशन डेस्क पर एक नर्स ने एमा की तरफ देखकर जो कहा वो बहुत मायने रखता था। उन्होंने कहा, आज रात हम हैं आपके साथ, आप डरिए मत। देखिए, ये कोई लिखी लिखाई लाइन नहीं थी, ये प्रोफेशनल दिलासा नहीं था, ये था एक इंसान का दूसरे इंसान से एक असली कनेक्शन, डर के अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण। अब एमा अपने प्राइवेट रूम में है, चारों तरफ शांति है, और उस खामोशी में उसे एक बहुत गहरी बात समझ में आती है कि ये जो पूरा सफ़र है ना, ये सिर्फ एक बीमारी के इलाज का नहीं है, ये अपनी कमज़ोरियों को, अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनाने का, उसे स्वीकार करने का सफ़र भी है। तो अब देर रात का वक्त है, एक सीनियर नर्स है मीना, वो रूटीन चेक के लिए एमा के कमरे में आती हैं। लेकिन वो जो दे के जाती हैं, वो किसी भी मेडिकल रिपोर्ट या जांच से कहीं ज्यादा कीमती था। मीना ने एमा के चेहरे पर डर पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि डरो मत। नहीं, उन्होंने एमा के डर को खारिज नहीं किया, बल्कि उसे वैलिडेट किया। उन्होंने कहा, डर लगना नॉर्मल है, जो नहीं डरता वो इंसान नहीं। और बस इन शब्दों ने एमा को ये महसूस कराया कि कोई है जो उसे समझ रहा है, जो उसे देख रहा है। और फिर मीना ने जो किया वो किसी मेडिकल किताब में नहीं लिखा था,
वो एक कप गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आईं। हम सब जानते हैं, भारत में ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये आराम और देखभाल का एक प्रतीक है। इसी को कहते हैं कल्चरल केयर, एक ऐसा इलाज जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान की रूह को भी सुकून देता है। लेकिन डर इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। रात के करीब 2 बजे एमा की नींद अचानक खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वही डर, सर्जरी का खौफ एक झटके में वापस आ गया था। और ठीक उसी पल एक और नर्स अपने रूटीन चेक पर कमरे में आई। उसने एमा की आंखों में वो खौफ देख लिया और उसने कुछ कहा नहीं, एक शब्द भी नहीं। उसने बस आगे बढ़कर एमा का हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद नर्स ने बहुत धीरे से कहा, बस कुछ घंटे और फिर सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं होती। उस खामोश लम्हे में किसी का बस पास होना, किसी का हाथ थाम लेना, वही अपने आप में सबसे बड़ी दवा बन जाता है। और फिर सुबह हुई। खिड़की से आती सुबह की पहली किरण के साथ एमा के अंदर भी कुछ बदला। देखिए, डर गया नहीं था, डर अब भी वहीं था, पर अब वो डर अकेला नहीं था। उसका जो नया साहस था ना, वो कई चीजों से मिलकर बना था। उसमें माँ का अटूट भरोसा था, उसमें डॉक्टर का कॉन्फिडेंस था, नर्सों की वो सच्ची गर्मजोशी थी, और सबसे बढ़कर उस पूरे देश की इंसानियत थी जिससे वो कुछ दिन पहले तक पूरी तरह अनजान थी। और उस सुबह वो बहुत धीरे से बस खुद से कहती है, अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो मैं आगे भी जा सकती हूँ। और शायद पहली बार उस बड़ी सर्जरी से ठीक पहले वो अपने अंदर एक सुकून, एक शांति महसूस कर रही थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज के इस दौर में जहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, क्या हमारी सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार दवा आज भी इंसानियत ही है? ऐसी सुबह जो शायद किसी और के लिए तो बिल्कुल आम रही होगी, लेकिन एमा के लिए ये सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वक्त था सुबह के करीब 6 बजे का। अस्पताल का कमरा, मशीनों की वो धीमी लगातार आती आवाजें, नर्सों की रोज की भागदौड़, मतलब बाहर से देखने पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इस नॉर्मल से माहौल के बीच एमा एक बहुत ही असाधारण पल से गुजर रही थी। आज उसकी सर्जरी का दिन था। बाहर से तो कमरा एकदम शांत था, पर एमा के मन के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। क्या सब ठीक होगा? क्या रिकवरी आसान होगी? ये सवाल सिर्फ एमा के नहीं हैं, है ना? ये हर उस इंसान के मन में उठते हैं जो कभी इस सिचुएशन से गुजरा हो। और सच कहूं तो यही जो अनिश्चितता का डर होता है ना, यही सबसे बड़ा होता है। और ठीक यही कहानी में पहला मोड़ आता है। एमा ने एक फैसला किया। उसने अपने अंदर के उस डर का सामना करने की ठानी और उसे एक दिशा दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक सचेत निर्णय था, एक चुनाव कि आज डर नहीं बल्कि भरोसा हावी होगा। लेकिन भरोसे का ये जो बीज था, ये अकेले नहीं पनप सकता था। नहीं, इसे इंसानियत की नमी की जरूरत थी, और वो नमी उसे मिली कुछ बहुत ही अनमोल पलों में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये भरोसा बना कैसे। तभी नर्स मीना कमरे में आती हैं और उनके जो शब्द थे वो सच में किसी दवा से कम नहीं थे। उन्होंने कहा, आज हम सब मिलकर आपकी सर्जरी को आसान बनाएंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक वादा था। एक वादा कि एमा अकेली नहीं है, पूरी टीम उसके साथ खड़ी है। अब देखिए, ये जो प्रक्रियाएं थीं, आईवी लाइन लगाना, वाइटल्स चेक करना, कंसेंट कंफर्म करना, ये सब सुनने में कितनी टेक्निकल लगती हैं, है ना? लेकिन नर्स मीना ने हर स्टेप पर हल्की फुल्की बातें करना जारी रखा। और उन बातों ने क्या किया? उन्होंने एमा का ध्यान दर्द और डर से हटाकर एक नॉर्मल सी बातचीत पर लगा दिया। सच में इंसानियत का यही एक छोटा सा स्पर्श है जो किसी भी मुश्किल चीज को आसान बना देता है। और फिर ऑपरेशन थिएटर जाने से ठीक पहले टेक्नोलॉजी के जरिए एक बहुत जरूरी कनेक्शन बना, एक वीडियो कॉल, जो सिर्फ एक कॉल नहीं थी, वो ताकत का एक जरिया थी। फोन पर माँ थी और उनके शब्द सीधे एमा के दिल में उतर गए। उन्होंने कहा, "You're stronger than you think." ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक याद दिला रहे थे कि उसके अंदर कितनी हिम्मत छुपी है, जिसे शायद वो उस पल में भूल सी गई थी। कभी कभी ऐसा ही तो होता है, हमें बस किसी अपने की आवाज में अपनी ताकत को दोबारा सुनने की जरूरत पड़ती है। और एमा का जवाब, "I'll be okay."
ये सिर्फ अपनी माँ को दिया गया एक भरोसा नहीं था। नहीं, ये असल में अपनी माँ से मिली उस ताकत को स्वीकार करना था, उसे अपना बना लेना था। उस एक पल में एमा ने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बल्कि खुद को भी यकीन दिलाया। तो अब वो सफ़र शुरू होता है, एक ऐसा सफ़र जो था तो कुछ ही मीटर का, लेकिन इमोशनली वो मीलों लंबा था। स्ट्रेचर पर लेटकर अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरने का सफ़र, और रास्ते में जरा सोचकर देखे उस पल को जब घबराहट के मारे दिल जोर जोर से धड़क रहा हो और हर स्टाफ मेंबर आपकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा दे। उनके लिए शायद ये एक छोटी सी रोज की बात हो, लेकिन एक मरीज के लिए ये इंसानियत का वो तोहफा था जो अनजाने में ही एक अजीब सी शांति दे रहा था। हाँ, डर अभी भी था, पर अब वो पहले जैसी घबराहट नहीं थी। और फिर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर डॉक्टर अरविंद खड़े थे। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि डरो मत, नहीं, उन्होंने डर के होने को स्वीकार किया, और जो कहा वो बहुत गहरी बात थी। डर को साथ लेकर भी बहादुर हुआ जा सकता है। इसका मतलब बहादुरी डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। कितनी बड़ी सच्चाई है ये। तो अब हम उस कमरे के अंदर हैं, वो जगह जहां से एमा की यादें कुछ देर के लिए थमने वाली थीं, बेहोशी से ठीक पहले के वो आखिरी कुछ पल। अंदर का माहौल देखिए, तेज रोशनी, मशीनों और मॉनिटर की बीप बीप, कोई भी डर सकता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां का माहौल ठंडा या डरावना बिल्कुल नहीं था। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, और उनके बीच का वो जो तालमेल था ना, उनकी वो जो मौजूदगी थी, वो एक अजीब सा सुकून दे रही थी। तभी एनेस्थीटिस्ट ने बहुत ही दोस्ताना अंदाज में कहा, जब उठेंगी तो दर्द से ज्यादा राहत महसूस होगी। देखिए, उन्होंने आने वाले दर्द पर फोकस नहीं किया, बल्कि सर्जरी के बाद जो राहत मिलने वाली थी उस पर ध्यान दिलाया। ये भविष्य की एक पॉजिटिव तस्वीर थी, और इसने डर को और कम कर दिया। और फिर एक नर्स ने एमा का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, हम यहीं हैं। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में जैसे पूरी दुनिया का भरोसा सिमट आया हो। ये एक आश्वासन था कि हाँ, मरीज सो जाएगा, लेकिन पूरी टीम उसके लिए जाग रही होगी। और एनेस्थीसिया के असर में जाते हुए एमा का आखिरी ख्याल यही था, मैं अकेली नहीं हूं। सोचिए, वो सफर जो डर और अकेलेपन के एहसास से शुरू हुआ था, वो अब भरोसे और साथ होने के एहसास पर खत्म हो रहा था। सर्जरी के कई घंटे बीत गए, बेहोशी का असर धीरे धीरे खत्म हुआ और एक नई सुबह हुई। ये जागने का पल था, वापस आने का पल। जब एमा की आंखें खुली तो पता है पहला एहसास क्या था? दर्द का नहीं, सबसे पहला और सबसे गहरा एहसास बस ये था कि मैं जाग गई हूं, जिंदा होने का, वापस लौट आने का। ये एहसास किसी भी दर्द से, किसी भी तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ा था। और फिर नर्स के शब्दों ने उस एहसास को सच्चाई की मुहर लगा दी। सर्जरी सक्सेसफुल रही। जिस पल एमा ने ये सुना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये उस राहत के आंसू थे जिसका वजन शायद दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा होता है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल सर्जरी की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस बदलाव की कहानी है जो इस पूरे अनुभव ने एमा के अंदर पैदा किया। रिकवरी रूम में लेते हुए एमा ने महसूस किया कि डर पर भरोसा जीत चुका था, और उसने एक बहुत बड़ी बात समझी कि हीलिंग यानी ठीक होना सिर्फ जिस्मानी नहीं होता। डॉक्टरों और नर्सों ने सिर्फ उसके दिल का इलाज नहीं किया था, नहीं, उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी इंसानियत से उसकी सोच को भी ठीक कर दिया था। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि जहां दवा और टेक्नोलॉजी हमारे जिस्म को ठीक करती हैं, क्या वही भरोसा और इंसानियत हमारी आत्मा का इलाज नहीं करते? सोचिए, एक बड़ी सर्जरी के बाद जब एमा की आंखें खुलती हैं तो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। शरीर में दर्द था, भारीपन था, लेकिन इन सब के ऊपर एक तीसरा एहसास था जो सबसे ज्यादा गहरा था। मैं जिंदा हूं और सुरक्षित हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये डर पर मिली एक जीत का पहला, सबसे पहला ऐलान था। तो कहानी का पहला अध्याय है दर्द और सुकून। शुरुआत होती है होश में आने के उन पहले कुछ पलों से, जहां शरीर में दर्द था पर मन में एक अजीब सी शांति भी थी। होश में आते ही एमा के दिमाग में 3 बातें बिल्कुल साफ थीं। पहली, कि शरीर बहुत भारी लग रहा था। दूसरी, दर्द था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सहा ना जा सके, वो काबू में था। और फिर वो तीसरी, सबसे जरूरी बात,
मैं जिंदा हूं और मैं सुरक्षित हूं। बस यहीं से उसके ठीक होने का असली सफर शुरू हुआ। अब कहानी का फोकस एमा के अंदर की दुनिया से हटकर बाहर की दुनिया पर आता है, उन लोगों पर जिनके बर्ताव ने उसकी रिकवरी को एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया। सुबह सुबह नर्स मीना आईं और मुस्कुराकर बस एक छोटी सी बात कही, आज आप कल से बेहतर लग रही हैं। ये शब्द एमा के लिए किसी मेडिकल रिपोर्ट से कहीं ज्यादा थे। ये एक इमोशनल सहारा थे, एक छोटी सी बात जिसने उसे उस दिन के लिए बहुत बड़ी हिम्मत दे दी। देखिए, रिकवरी कोई फिल्मी सीन नहीं होती कि बस आंख खुली और सब ठीक हो गया। असलियत में चलना मुश्किल था, भूख लगभग खत्म हो चुकी थी, शरीर में कमजोरी थी और इन सबसे बढ़कर एक मानसिक थकान थी। रिकवरी का सफर ना अक्सर ऐसा ही चुनौतियों से भरा होता है। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फिजियोथेरेपिस्ट ने उसके दर्द को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा, दर्द रिकवरी का दुश्मन नहीं है, ये तो इस बात का संकेत है कि शरीर खुद को ठीक कर रहा है। बस इस एक लाइन ने दर्द को दुश्मन से दोस्त बना दिया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव आया। जहां पहले दर्द एक रुकावट की तरह लगता था, अब वही दर्द तरक्की का एक सबूत बन गया था। इससे पता चलता है कि ठीक होने की प्रक्रिया में सही नजरिया रखना कितना ज्यादा जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से एमा धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन अब वक्त था अपने आखिरी और शायद सबसे बड़े डर का सामना करने का। एक ऐसा डर जो दुनिया भर के मरीज महसूस करते हैं। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, मन में सुकून लौट रहा था, लेकिन एक डर था जो अब भी उसके दिल में कहीं बैठा हुआ था। जी हां, बिल का डर। अक्सर ऐसा होता है कि इलाज से मिली राहत पर पैसे का तनाव भारी पड़ जाता है, और एमा भी ठीक इसी डर से जूझ रही थी। कल्पना कीजिए, वो पेमेंट काउंटर की तरफ बढ़ रही हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे डर था कि बिल पर लिखी एक बड़ी रकम उसकी इतनी मुश्किल से कमाई हुई मन की शांति को एक झटके में छीन लेगी। ये इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। ये वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि ठीक होने का मतलब सिर्फ दवाइयों और पैसों से कहीं ज्यादा होता है। एमा ने अपने देश यूके के हिसाब से एक बहुत बड़े बिल की उम्मीद की थी। वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जो हकीकत थी वो हैरान करने वाली थी। बिल उसकी उम्मीद से बहुत बहुत कम था। कोई छुपे हुए चार्ज नहीं थे, कोई दबाव नहीं था, बस सम्मान था। जब एमा ने अपनी हैरानी जताई तो रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी सादगी से मुस्कुराकर कहा, इलाज दर्द कम करने के लिए होता है, उसे बढ़ाने के लिए नहीं। सोचिए जरा, इस एक वाक्य में उस अस्पताल की पूरी सोच छिपी थी। उनका मकसद हर तरह का दर्द कम करना था, सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी। डिस्चार्ज से ठीक पहले डॉक्टर से बात करते हुए एमा ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब जो भरोसा है वो उस डर से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। ये उसकी बदली हुई मानसिक स्थिति को साफ दिखाता है। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बस इसी को तो हीलिंग कहते हैं। ठीक होने की कितनी सरल और कितनी गहरी परिभाषा है ना? जब भरोसा डर से बड़ा हो जाए। तो अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एमा की ये पर्सनल कहानी हमें एक बहुत बड़े सबक की ओर ले जाती है। एमा ने ये महसूस किया कि हो सकता है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं हर जगह 100% परफेक्ट ना हो, लेकिन एक चीज थी जो उसे लगातार मिली, और वो थी हमदर्दी, करुणा, और यही उसके अनुभव का सबसे अहम हिस्सा था। तो ये कहानी उस बड़े सवाल का जवाब देती है कि आखिर लोग इलाज के लिए भारत क्यों आते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ खर्च कम है या टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो आते हैं इंसानियत के उस अनुभव के लिए जहाँ इलाज एक बिजनेस डील नहीं बल्कि एक मानवीय जुड़ाव बन जाता है। और आखिर में ईमा को जो जवाब मिला वो ये था, असली हीलिंग तब होती है जब आपको एक मरीज की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखा जाता है। और शायद यही वो चीज है जिसकी हम सभी को कहीं ना कहीं जरूरत होती है।